उड़ता तीर पकड़ तो लिया आपने, उसको कहीं किसी जगह मारा तो कहीं, उसे हाथ में पकड़ के पूरी आवाम को लेकर खुद भी घूम रहे, हमें भी घूम रहे हैं। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा। सबसे मतलब आई एम सॉरी, जो बुरा किरदार है वो अदलिया का है। ये वाहिद रास्ता था जिससे वो बच सकते थे, पार्टी बचा सकते थे। मलिका बुखारी साहिबा वकालत को टाइम देना चाहती हैं, शीरी मजारी साहिबा अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हैं, फवाद चौधरी साहब ब्रेक लेना चाहते हैं, असद उमर साहब क्योंकि खुलकर बात करना चाहते हैं लिहाजा वो ओहदे बरकरार नहीं रख सकते, अली जैदी जो हैं वो जैकवाबाद जेल जाना चाहते हैं, शमीम हैदर नकवी सखर जेल जाना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी पता नहीं क्या चाहते हैं। सारा बानो साहिबा एक के बाद एक आपके कॉलीग्स जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। शीरी मजारी साहिबा, मलिका बुखारी, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस होने के नाते आप कैसा फील कर रही हैं कि आपकी कॉलीग्स जो हैं उनको इस तरीके से पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है? जाहिर है ये दुख की बात है। कोई अब जितने भी आपने बयानात जो चीजें गिनवाई हैं कि वो घर को टाइम देना चाहती हैं, वो बच्चों को टाइम देना चाहती हैं, वो अपनी वकालत को टाइम देना चाहती हैं, तो देखिए अब इतने बच्चे तो ना आप ना मैं ना पाकिस्तानी अवाम, तो ये दबाव नहीं है तो और क्या है। अब वो बेचारे आके क्या बोले, उनको तो रिहाई इसी सूरत में मिली है कि भाई आप ये क्या कहते हैं, बाहर एक वॉशिंग मशीन है, आप उस वॉशिंग मशीन में आए, तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करें और उसके बाद आप क्लीन एंड क्लियर 9 मई को कोई मुकदमा आप पे नहीं चलेगा। वो चलेगा उन गरीब माँ बाप के बच्चों के ऊपर जो ना वकील कर सकते हैं, ना उनकी इस्तात है इन जेलों और इस सारे निजाम से लड़ने की। वो बेचारे पिटेंगे और उनको पिटवाएंगे। इसलिए मैंने सोचा भी क्यों, मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब मेरे पास तो इस लॉन्ड्री की नौबत ना आती जिस वक्त ये सारा मामला चल रहा था, तो मुझे अंदाजा है कि जो जीडीए के रहनुमा है उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि आप असेंबली से इस्तीफे ना दें। असम्बलियां तहलील करने के हवाले से भी आप लोगों की राय मनफी में थी। आपको लगता है कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, मामलात मुख्तलिफ होते अगर इमरान खान साहब, उनकी जमात अभी भी कौमी असम्बली में मौजूद होती? हाँ जी, देखिए वो एक फोरम है ना, आप जिससे मतलब अपनी कोई भी बात आवाम तक पहुंचाते, एक जमहूरी तरीकेकार था। और मैं आपको इन रिटर्न लिख के बता सकती हूँ कि अगर ये यहाँ पर असेंबलीज में होते तो हुकूमत के लिए बहुत टफ टाइम था, क्योंकि उनको कोरम पूरा ना होता, उनकी घूमना फिरना और पूरी जो कहते हैं कि दुनिया में घूमने का एक रिकॉर्ड कायम करना था वो ना होता, और हर चीज में इनसे राय ली जाती, लीडर ऑफ अपोजिशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब और 10 चीजें होती है, आपके पास स्टैंडिंग कमेटी होती है। लेकिन मैंने कल भी कहा, मैं अभी भी कहती हूँ कि जो 3-4 लोग थे उसमें तो फवाद चौधरी, फरूक हबीब, परवेज खटक, आई थिंक शेख रशीद साहब, मतलब आप, मैं क्या बताऊं कि उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब का मैंने आवाज सुनी नहीं थी, बट आई थिंक बैठे हुए थे, मुझे याद आ रहा है। बट ये 3 लोगों के नाम मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ कि ये ऐसे थे कि बस इस्तीफे न दिए तो क्या हो जाएगा। मतलब एक एक बंदा, आपने भी कहा ना कि मेरे कॉलेज में, उनको जानती हूँ कि ये बहुत जमहूरी सोच रखने वाली खवातीन थी, कि जब बात होती थी वो यही कहते थे कि हम लोगों ने बहुत गलती की। आपने 2 सूबों में अपनी गवर्नमेंट, किसके कहने पे आप परवेज इलाही साहब की ऑडियो भूल गए हैं? तो उसने जो फवाद चौधरी को कहा था कि अगर ये 2 दिन पहले पकड़ा जाता तो ये हुकूमत ना गिरती। तो आज वो अपनी डेपुटेशन पर आए थे कि वो जो कहते हैं ना अपना बंदा भेज देते हैं तो फिर ये कर लो, तो फिर अपना वो क्या कहते हैं वो पूरा कर लिया, जो गोल अचीव करना था कर लिया उसने। तो उसके बाद वो अपनी पार्टी छोड़कर अब आप उसको अपने बच्चों को टाइम देने, जो मुल्क के बच्चों को आपने जेलों में पहुंचा दिए, पहले उनका तो करो, क्यों इनको क्लीन चिट दे रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई। अगर ये वाकई में मुलविस है तो हमें बताया जाए ना ये क्या बात हुई, कि मतलब वो बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करे, पीटीआई छोड़ने का ऐलान करे, उसके बाद वो घरों में चले जाए, तो मुकदमा किस पर बनेगा? मतलब ये सब के वादा माफ दबाव बन जाएंगे, और जो मुशर्रफ साहब के साथ हुआ था वो खान साहब के साथ करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग है, तराजू के पलड़े बराबर करने हैं खातून की एमा पर, समझ नहीं आ रही मुझे। सही। अब जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस तो आज एक बड़ा ही अजीब बयान सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन के कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती साहब, उन्होंने ये बताया कि जो 9 मई के वाकयात हो गए उसके बाद तो अब शायद 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस करवाना मुमकिन ना हो।
तो आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है और साल 2023 अब इलेक्शन का साल नहीं रहा? मैंने पहले भी कहा था, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा। आइन मुअत्तल, कानून है ही नहीं। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे मतलब आई एम सॉरी, जो बुरा किरदार है वो अदलिया का है। जब आप ये मामला किसी महज तक, किसी पॉइंट तक पहुंचा नहीं सकते तो आप इस मामले में क्यों देखिए? सो मोटो तो यही होता है ना, सो मोटो का मतलब है उड़ता तीर। उड़ता तीर पकड़ तो लिया आपने, उसको कहीं किसी जगह मारा तो सही, उसे हाथ में पकड़ के पूरी आवाम को लेकर खुद भी घूम रहे, हमें भी घूम रहे कि आज ये कोई जज का रवैया है कि वो कल असद उमर साहब को बोल रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और उसके बाद आपकी रिहाई हो जाएगी, और उसके बाद वो हंसना पूरे तरह के अदालत में कह के घूस पड़े। वो तो रोने का मुकाम था, वो तो बस यूं होने का मुकाम था। तो मतलब पूरे मुल्क को जब आप नहीं कर सकते, जब आपका इतना डोमेन नहीं है, पंजाबी में वो ट्रकों से ट्रॉली के पीछे लिखा हुआ था ना कि क्या बोलते, टप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। अबे जितने टप्पड़ नहीं थे तो फिर इस मामले में खुद देखिए। मतलब आप 9 मई को, 9 अप्रैल को, जिस वक्त रात को 12 बजे दांतें खुली थी, तो इसका मतलब अभी डंडा नहीं है। सायरा साहबा, सोहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही? सर मुझे ये बताइएगा कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया था और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया सामने आया, उसके आखिरी पैराग्राफ में ये कहा गया था कि डायलॉग होना चाहिए, तमाम जो फरीक हैं वो एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। आपको लगता है कि जो क्रैकडाउन है वो अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर अब मामलात जो हैं वो उस आखिरी पैराग्राफ की तरफ जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलेगा, लेकिन ये दरमियान में जो 9 मई का वाकया हुआ है, इसने जरा तल्खी घोल दी है और जाहिर है इसकी वजह से पीटीआई की जो स्टैंडिंग थी उस पर भी फर्क पड़ा, उसकी लीडरशिप पे भी फर्क पड़ा। वगरना बहरहाल बेहतरीन रास्ता तो यही है कि मुज़ाकरात और कंसेंसस के जरिए रास्ता निकाला जाए। तो आपको लगता है कि जो 9 मई के वाकयात हैं, ऑब्वियसली उसको हर बंदा उसको अनइक्विवोकली कंडेम भी करना चाहिए, जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको सजा भी देनी चाहिए, लेकिन उन वाकयात की बुनियाद पर एक ऐसी जमात, चाहे किसी का कोई भी एतराज हो कि इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया, इसको गैर जमहूरी तरीके से खड़ा किया गया, लेकिन आज पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, एक बड़ी तादाद है आवाम की, आप ना माने 60%, आप 30% भी मान लें, अगर वो उस नजरिए से इत्तफाक करती है, वो सियासी सोच के साथ एसोसिएट करती है, उसको उन वाकयात की बुनियाद पर डिसमेंटल करना और उसमें इन जमातों का किरदार, हाउ डू यू सी दैट? नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों को किसी को डिसमेंटल नहीं करना चाहिए, ना कालअदम करार देना चाहिए। मैं तो जाती तौर पर इसके खिलाफ हूँ, लेकिन जाहिर है सियासी जमातें जब मिलिटेंसी करती हैं तो फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रियासत के साथ जिसने भी मिलिटेंसी की है उसको फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ा है। इससे पहले पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी रही, लेकिन कभी वो कंटोनमेंट में तो नहीं घुसी। इसी तरह नून की भी एस्टेब्लिशमेंट से ठनकती रही, लेकिन वो भी मार रोड पे ही मुजाहरे करते थे। उन्होंने भी कभी कैंट के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। तो ये फर्क है। तो ये पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की है कि एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिलिटेंट लाइन नहीं देनी चाहिए, ना उसको डायलॉग से भागना चाहिए, ना उसको पॉलिटिकल कंसेंसस से भागना चाहिए। इमरान खान सियासतदानों के साथ तो बैठने को तैयार नहीं थे। फौज के जरिए वो जो डायलॉग करना चाहते थे, बार बार वो कहते थे मैं फौज से डायलॉग करूंगा, मैं पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठूंगा। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये है कि कंसेंसस नहीं हो सका और पॉलिटिकल पार्टीज जो है और डेमोक्रेसी जो है उसको नुकसान हुआ। तो आपको लगता है कि जो रियासत का और हुकूमत का गुस्सा है 9 मई के वाकयात पर, गुस्सा तो बनता है, लेकिन आपकी क्या असेसमेंट है कि कौन सा वो पॉइंट होगा जिसके बाद आप समझें कि बस यहां तक तहरीक इंसाफ को पनिश करना था, सजा देनी थी, अब यहां से अब आगे मामलात, क्योंकि मुल्क को भी तो आगे बढ़ाना है ना, इस सूरत हाल में तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जी, मेरा ख्याल में बड़ा आसान रास्ता था कि इमरान खान जो 9 मई के वाकयात हैं उनसे अपनी अलहदगी बिरत का ऐलान करते
और साथ ही ये उन पदों को पार्टी से निकाल देते, और बजाय इसके कि ये सारे लोग निकलते जो अब निकले हैं, अगर उनको निकाल देते जिन्होंने उस दिन आतिशजनी की है और जिन्होंने मतलब उन पार्ट को बुनियादी रुकनीत फारग कर देते और कहते कि इन्हें सजाएं दें, हमारा कोई तल्लुक नहीं है, और अपनी पार्टी को भी समझा देते कि मिलिटेंसी हमारी लाइन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये रास्ता वो रास्ता था जिसके जरिए बच सकते थे। अब भी उन्हें यही करना चाहिए। नहीं, वो रास्ता तो था, वो वक्त तो अब गुजर गया। खान साहब कहते हैं कि मैंने, अच्छा आप कहते हैं कि अब भी हो सकता है अगर पाकिस्तान, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है, आपकी असेसमेंट ये है कि अगर आज इमरान खान साहब अब से थोड़ी देर के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर या अपने सोशल मीडिया पर अपेयर होकर ये जो आपने इकदाम बताए ये कर देते हैं, तो फिर खान साहब से ठंड पड़ जाएगी, उससे जो आग लगी हुई है या जो भड़का रहे हैं वो जाहिर है उनको मिल जाएगा कि भाई नहीं, तहरीक इंसाफ ने अपने रिव्यू किया अपनी पॉलिसी को और उसको ठीक करने की कोशिश की है। खान साहब जो ये सेंस करते हैं कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं ये तो इनके खिलाफ एक साजिश थी और वो तो खुद जेल में थे, लोगों को इश्तियाल जो है वो दिलवाया गया, दिलवाने वाले और थे, लोग जो अंदर जाने वाले हैं उनमें बहुत से तहरीक इंसाफ के भी थे, वो तो कहते हैं उनको सजाएं दे दें। आपको लगता है कि खान साहब के इस मौक़िफ़ में कोई जान है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस मौक़िफ़ में कोई जान है। देखें, इस तरह की जब चीज हो जाती है ना, गलती हो जाती है, तो फिर अनकंडीशनली कोई फौरन स्टेप यही लेना चाहिए था कि जो है उनसे बिरत का ऐलान करते, कहते कि ये हम में से नहीं है, और अगर है भी तो मैं उनके खिलाफ हूँ जिन्होंने ये काम किया। तो ये वाहिद रास्ता था जिससे वो बच सकते थे, पार्टी बचा सकते थे। अब भी उन्हें यही करना चाहिए, वगरना आप देखेंगे कि ये वाकयात उनके गले पड़ जाएंगे और पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। एक बनी बनाई पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, लोगों के उसमें जज्बात है, उनको भी नुकसान पहुंचे। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, शुरू में आगाज में कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से आपसे राब्ता नहीं हो सका, तो आगाज में मैंने आई हैड ऑब्वियसली शेयर डिटेल्स अबाउट इट कि इमरान खान साहब के दौर में, वो आपको याद होगा, अमेरिका में खड़े होकर मैं एसी उतरवाऊंगा, मैं जाके पंखे उतरवाऊंगा, टीवी उतरवाऊंगा, मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं रुलाऊंगा, ये खान साहब के दौर में था। लोग गिरफ्तार भी हुए, उन पे जो मुकदमात की नौयत थी वो करप्शन थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो मनशियात थी, और उसमें से बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे जो खान साहब के दौर में कायम नहीं हुए। ये सब कुछ हुआ उस वक्त। ये जो जमातें हैं ये आर दे नॉट मेच्योर अनफ कि जब ये इक्तदार में आई हैं और ये कहती हैं कि हम तो मुंतकिम मिजाज नहीं है, हमने तो इंतकाम नहीं लेना, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंतकाम का कोई पहलू नजर नहीं आया? 13 जो 9 मई के वाकयात हैं वो पीडीएम के दौरे हुकूमत में बहुत कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, उसका भी एक किरदार मौजूद है। नहीं, देखिए उन्होंने वो जो थी उन्होंने देखिए कुरेक्शन की है। पीडीएम ने कुरेक्शन ये की कि फौज के साथ उनकी लड़ाई थी जब वो इक़्तिदार से निकले थे, उन्होंने फौज के साथ सुलह की, दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, और जो फौज के साथ जिसकी सुलह थी इमरान खान की, जो फौज की मदद से आए थे, उनको न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उनकी फौज से लड़ाई भी करवा दी। तो उनकी सियासत तो कामयाब रही। और 9 मई का वाकया ऐसा है कि जिसके बाद जिसकी इमरान खान भी मजम्मत करने को जो है उसके पास चारा नहीं है, ऐसा वाकया करवा दिया उन्होंने। सही, फाइनली उनकी सियासत की तो कामयाबी है और इमरान खान की सियासत की नाकामी है कि वो फौज से बनी बनाई दोस्ती जो है वो दुश्मनी में उन्होंने तब्दील कर ली और इक़्तिदार में बैठे हुए इक़्तिदार से बाहर निकल आए। तो ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है ना, ये तो बेवकूफी की बात है। सही, फाइनली मुझे ये बता दीजिएगा कि 100 डेज और लेट्स से के 150 दिन के बाद आप इमरान खान साहब का, आपको क्या नजर आता है, आपकी सियासी बसीरत, आप ये समझते हैं मामलात को, आपको कहां रहेगा? देखिए उनका वोट बैंक रहेगा, इलेक्टेबल्स चले जाएंगे, वोट बैंक रहेगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी का रहा था। उनका वोट बैंक इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, वोट बैंक वक्त खत्म होने में बड़ा वक्त लगता है, तो अब भी वक्त लगेगा। तो खान साहब को जो है वो सियासत करने की या पार्टी टिकट्स बांटने की इजाजत मिलेगी आइंदा इंतखाबात? मिलनी चाहिए जी, मिलनी चाहिए, लाजमी मिलनी चाहिए, उनको हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन हो जाएंगे इस साल, होंगे वरना इलेक्शन शैम होंगे। इलेक्शंस होंगे इस साल? इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब।